नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 के चलते हमारे राज्य के सभी विद्यालय बंद हैं। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर शिक्षा विभाग के द्वारा दूरदर्शन के माध्यम से वर्ग 6 से 12 के बच्चों के लिए पाठ्यक्रम के अनुसार कंटेंट विकसित करके प्रसारण करवाया जा रहा है और ऐप के माध्यम से भी बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है। इस कार्यक्रम के प्रति बच्चों का काफ़ी उत्साह है। अब शिक्षा विभाग के द्वारा वर्ग 1 से 5 वर्ग के बच्चों के लिए भी उनके पाठ्यक्रम के अनुसार कंटेंट विकसित किया गया है, जिसका प्रसारण 1 जून से दूरदर्शन बिहार के माध्यम से किया जाएगा। मेरा सभी बच्चों से और अभिभावकों से अनुरोध होगा कि इस कार्यक्रम का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। कोविड-19 के समय आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और मन लगा के पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना, डरे नहीं, एहतियात बरतें। ग्रामीण भाइयों और बहनों, टीवी, मोबाइल, समाचार पत्रों के माध्यम से आप इस महामारी कोरोना के बारे में जान गए होंगे। ये आप जानते हैं कि सावधानी इलाज से बेहतर है। आप भी उत्सुक होंगे ये जानने के लिए कि अभी की स्थिति में अपने गांव में कोरोना नामक इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए क्या करें। तो आप ये कार्य अवश्य करें। भीड़ भाड़ से बचें। अधिकतर समय अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों के साथ बिताएं। अगर निहायत ही जरूरी हो तो कम से कम सदस्य घर से बाहर निकले। बाहर से लौटे तो हाथ साबुन से अच्छी तरह धोएं। बहुत लोगों के साथ बैठने की आदत है तो उसे कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दें। शादी, ब्याह, कोई भी बड़ा आयोजन अगर पहले से तय नहीं है तो उसे स्थगित कर दें। अगर तय है तो बहुत बड़ा आयोजन ना करें। समारोह में उपस्थित लोग एक दूसरे के बीच कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें ताकि संक्रमण ना फैल पाए। यदि बहुत आवश्यक ना हो तो धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को स्थगित कर दें, क्योंकि ऐसे आयोजनों में अधिक लोग इकट्ठा हो जाते हैं और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। थोड़ा सा एहतियात, थोड़ी सी सावधानी से इस महामारी को फैलने से रोकें। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा जनहित में जारी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 104 पर। हाँ, नमस्ते बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं ना? चलिए पुनः मैं राकेश आपके बीच मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में आ गया हूँ। आप लोगों ने पिछले एपिसोड में कला समेकित शिक्षा आधारित बहुत सारी गतिविधियाँ सीखी कि नहीं? अरे बोलिए। हाँ, बहुत सारे। अरे मुझे तो कांटेक्ट भी किया लोग और बताया भी, अच्छा लगा। चलिए, तो आज भी इसी कड़ी में कला समेकित शिक्षा आधारित कुछ आप लोग को सिखलाएंगे और आशा करते हैं आप सभी मटेरियल लेकर बैठ चुके होंगे अपने दूरदर्शन के सामने। अच्छा, कोई बात नहीं, अगर नहीं हो तो आप ले लें कैंची, फेविकॉल, चार्ट पेपर या सादा कागज, रद्दी कागज, जितने हो सभी सामान लेकर आप बैठ जाए। अच्छा होगा, सीखने में मजा आ जाएगा। अरे आप लोग तो कितने प्रतिभावान हैं ये मुझे मालूम है। आप दूरदर्शन पर देखकर और इतना अच्छा सामान मेरे द्वारा बनाया गया और इतना जल्दी सीख गए, मुझे विश्वास नहीं होता है। बहुत सारे लोग सीखे। तो बच्चों, इस लॉकडाउन में हमारे बहुत सारे बच्चे का जन्मदिन आया है और लॉकडाउन में मार्केट में जाने से रोक दिया गया। आप लोग के पास मटेरियल था नहीं, ऐसी
मन महसूस कर रह गए और इस जन्मदिन का नहीं कर पाए। तो हम ऐसा क्यों ना करें, जब हम अपने विद्यालय में या घर में मेरे पास कुछ न हो, घर का ही सामान से कुछ हम बना लें, अपने कोई ओकेजन वगैरह में उससे बनाए हुए सामान को यूज कर लें। बच्चे, हम विद्यालय में चेतना सत्र करते हैं और चेतना सत्र में हमारे दोस्त, हमारे बच्चे ऐसा ऐसा काम करते हैं, ऐसा एक्टिविटी करते हैं कि उस समय हम लोग को लगता है, हम शिक्षक, आपके दोस्त, आप चाहते होंगे कि कितना अच्छा यह परफॉर्मेंस दिया चेतना सत्र में, क्यों न हम उसे कुछ देकर सम्मानित करें। हाँ, तो बच्चे आप सीखिए, और हम सिखलाने जा रहे हैं आपको एक मुकुट बनाने के लिए, क्राउन। मुकुट कौन पहनते हैं, हमें मालूम होगा, राजा और भगवान लोग को भी देखते होंगे आप। गोपाल लड्डू कृष्ण भगवान को भी मुकुट पहनने हुए देखते होंगे। बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक में एकांकी पढ़ने के लिए होता है। नाटक, समझ रहे हैं एकांकी ना? अरे नाटक, उस नाटक को पढ़ते हैं। अगर उस नाटक को हम अपने वर्ग कक्ष में, जितने उसमें पात्र होते हैं, ऑडियंस होते हैं, वो अगर हम लोग अपने से पढ़ते हुए दरमियान में अभिनय के द्वारा उस एकांकी को प्रस्तुत कर दें, तो हमारे दोस्त, हमारे बच्चे को देखने में मजा आ जाएगा। हम जानते हैं बच्चों कि आप फिल्म की कहानी, फिल्म देखते हैं और फिल्म की कहानी तुरंत याद हो जाती है आपको, लेकिन हम शिक्षक आप लोग को एकांकी कहानी के रूप में पढ़ाते हैं तो आप उतना नहीं समझ पाते हैं। साथी बच्चों, अगर उसी एकांकी को हम अपने वर्ग कक्ष में पात्र के अनुसार अभिनय कर लें, तो हमारे साथी जितने बच्चे हैं आपके, वो सभी लोग देखकर आनंदित और रोचक ढंग से उस कहानी को जल्द से जल्द याद कर लेते हैं। अब रही बात कि एकांकी करने के लिए हम तो पात्र बन जाएंगे, आप में से कोई ना कोई पात्र बन जाएंगे, कोई राजा बन जाएगा, अगर जानवर का रोल करना हो जानवर बन जाइएगा। लेकिन वहां हमें दिक्कत होती है कि जानवर को अगर हमें गाय बनाना है तो गाय का लुक कैसे दें। घबराना नहीं है बच्चे, अरे मार्केट नहीं जाना है, हम अपने घर या वर्ग कक्ष में ही मास्क बनाएंगे, मुखौटा। और राजा का रोल अगर किसी को करना हो तो जानते हैं उस राजा के लिए मुकुट भी निर्माण कर सकते हैं, तलवार बना सकते हैं। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके घर पर, विद्यालय पर ऐसे बहुत सारे मटेरियल जो कूड़ा में, डस्टबिन में फेंका हुआ रहता है, क्यों ना उसका हम यूज करें। अब देखिए, ये चार्ट पेपर है, चार्ट पेपर आपके विद्यालय में, घर में, रद्दी पेपर आपके घर में, विद्यालय में एकदम सुविधा अनुसार मिल जाएगा। हम उसे यूज करें, उससे हम बनाएं, घबराना नहीं है, बस केवल कला को सीखना है, बनाने का आइडिया होने चाहिए। तो बच्चे, आज सबसे पहले आप लोग को मैं एक मुकुट बनाने के लिए सिखाते हैं। उस मुकुट के लिए आपको मटेरियल कुछ ज़्यादा नहीं, एक
इस प्रकार का A4 साइज कागज़ चाहिए, कैंची चाहिए, गोंद, गम, और उसके बाद स्केच पेन वगैरह साधारण ढंग से मिल जाता है। हम उसका प्रयोग करेंगे, रखेंगे। तो आप सभी तैयार हैं ना? आशा करते हैं कि आप मटेरियल लेकर बैठ गए होंगे। तो चलिए आज मुकुट बनाने के लिए आप लोग को सिखलाते हैं। मज़ा आएगा ना? अरे बोलिए तो, तब हमें भी मज़ा आएगा। आप नहीं बोलिएगा तो मुझे बनाने में मज़ा नहीं आएगा। चलिए, हाँ बच्चों, तब A4 का कागज़ एक ले लेंगे। उसके बाद इसको ऐसे लंबवत इसको फोल्ड करेंगे, मोड़ेंगे। ये देखिए मुड़ गया। अब हम क्या करेंगे कि कैंची लेंगे, कैंची लेने, और ये मुड़ा हुआ भाग जो है, ये देखिए खुला हुआ भाग है। इधर से खुला हुआ है, इधर से बंद है। तो जब भी हम मुकुट काटेंगे तो ये खुला हुआ भाग की तरफ से काटेंगे, और यहाँ से हम शुरुआत करेंगे बेस देते हुए। और आप किसी तरह का डिजाइन इसमें आप दे सकते हैं। जैसे हम एक आपका डिजाइन दे रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरा ही डिजाइन हो, आप दूसरा भी डिजाइन दे सकते हैं। तो यहाँ से कट करना शुरू करेंगे, और देखिए यहाँ से लाए और एक यहाँ राउंड करते हुए हम एक राउंड किया, फिर दूसरा राउंड करते हुए ये दूसरा, फिर तीसरा। इस तरह से आप जितना इच्छा हो आप इसको इस तरह से कटिंग करते हुए, डिजाइन देते हुए और डिजाइन दे सकते हैं। और यहाँ से ऐसे आप एक डिजाइन आ गया, देखिए इस तरह का। अब इसको हम खोलेंगे, देखिए खुल गया। अब ये तो आपका सादा है। अब इस पर हम कुछ सजावट कर दें, मोती, सितारा, या वो नहीं हो तो आप जो बेस्ट कागज़ जो होता है, रंगीन कागज़ जो आप बनाते समय फेंक देते हैं, उसको रखिए, और उससे हम इस पर कुछ कारीगरी कर दें, फूल बना दें और इसके इस पर चिपका दें। जैसे आपको हम बताते हैं, देखिए मेरे पास इस तरह का बहुत सारा पहले से हम कुछ फूल कागज़ का ही बनाकर रखे हुए हैं। यह देखिए। अब इसको क्या करना है कि ये छोटा छोटा जो कागज़ फेंक देते हैं उसको फेंकना नहीं है, और इस कागज़ को ही हम इस पर डिजाइन देंगे। जैसे फूल है, तो फूल का एक दे दिए यहाँ पर, जैसे यहाँ चिपका दिए। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे।
हाँ, तब बच्चों इस तरह का हमने शेप काट लिया मुकुट का। अब इस पर हम सजावट करेंगे, या आप अपने से छोटे छोटे कागज़ का फूल बना लें। आपके पास बिंदी हो, सितारा हो, मोती हो, तो उसको भी हम इस पर लगा सकते हैं, तो ये आपका मुकुट सुंदर हो जाएगा। तो अब देखिए, पहले से मैं इसको फूल काट कर रखे हुए हैं कागज़ का। अब इस तरह का फूल काट लेंगे और यहाँ पर जिस आकार से अपना सजाना है उस तरह से पहले हम एक फूल लगा दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए एक दूसरा फूल, यह अब ये एक ऐसा, और यहाँ पर हम ऐसे चिपका दिए। देखिए यह अब एक तरफ है और एक और हम बना दें इसी तरह का। देखिए क्या बच्चे, कुछ इसमें लुक आया, अच्छा लगने लगा। हाँ, और इस पर करेंगे और लगाएंगे, है ना। देखिए या इस यहाँ पर हम चिपका दिए। अब देखिए इस तरह से हो गया। उसके बाद और लगाएंगे, या यहाँ चिपका दिया एक। उसके बाद एक और इस साइड से, कैसा लगा बच्चे, बोलिए। अच्छा लग रहा है ना, लुक आते जा रहा है मुकुट का, है ना। उसके बाद एक और ले लेंगे, इस तरह का डिजाइन बनाते जाएंगे। देखिए या अब क्या कर सकते हैं कि आप जितना इसको सजाना है सजा सकते हैं, लेकिन आपका ये हो गया। अब एक हम यहाँ पर थोड़ा सा देखिए खूबसूरत हो गया। ये मुकुट आपका तैयार हो गया। अब इसके किनारे किनारे भी आप कुछ सितारा, लैस वगैरह लगा दीजिएगा, चमकीला हो जाएगा, बहुत खूबसूरत लगेगा आपका मुकुट। अब बच्चों इसको हम कैसे पहनेंगे, देखिए हम ऐसे तो पकड़ लिए, आपको कैसा लग रहा है, बोलिए। अच्छा लग रहा है ना। हाँ, लेकिन इसको अब हम अस्थायी रूप से कैसे पहनेंगे, तो इसके लिए हमको क्या करना है, देखिए एक पेपर लेंगे, इसका बेस बनाएंगे पहनने के लिए। देखिए इस पेपर को ले लें, लंबा पेपर 2 पेज का। हाँ, पेपर ले लिए। अब आप इसको बीच से ऐसे फोल्ड करें, मोड़ लिए। हाँ, अब इसको खोलकर फिर क्या करें कि आपका जो ये बीच का लाइन आया, इस पर हम इधर से इस छोर को ऐसे फोल्ड करेंगे। उसके बाद इस साइड से फिर यहाँ पर बीच में, बीच लाइन पर फोल्ड करेंगे। ये हो गया। अब क्या करेंगे कि बीच से ऐसे मोड़ देंगे। ये आपका हो गया। फिर इसको हम क्या करेंगे कि बीच से मोड़ते हुए इस तरह से, और फिर इसको खोल देंगे। आपका बीच, ये बीच का मोड़ने का मतलब है कि स्ट्रेट लाइन लाना। ये लाइन हो गया। अब फिर इसको हम यहाँ से हाफ इधर से मोड़ेंगे। देखिए
इस तरह से, फिर इसको हम इस तरह से इधर से, ये हो गया। अब हम इसको बीच में ऐसे मोड़ देंगे। ये आपका एक पट्टी तैयार हो गया है ना। अब क्या करना है कि जिसको पहनना है उसको सर पर इसको ले जाकर उसके नाप से हम क्या करेंगे कि इसको स्टेपलर लगा देंगे या गम लगा देंगे, साट देंगे। अब स्टेपलर से ही कर दिए, ये आपका ऐसे हो गया। अब इसको हमको पहनना है। अब देखिए, अब तो मैं पहन लूँगा तो राजा कहलाऊँगा जरूर। देखिए यह, हाँ आप ही लो। अब यहाँ से ऐसे स्टेपलर लगा दिए और ये आपका ये हो गया। अब हम इसको पहन लिए। देखिए क्या बच्चों, हम किस देश का राजा लग रहे हैं, आप ही बताइए। राजा लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? देखिए, मैं हूँ अंग देश का राजा। तो बच्चे आप भी पहन सकते हैं। अब इस तरह का मुकुट बनाकर आप अपने साथियों को, या जो बेस्ट क्लास में कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, तो उसको एक मुकुट पहनाकर हम सम्मानित कर सकते हैं। अपने जन्मदिन के अवसर पर अपने साथियों को अपने खुद बनाकर और इस मुकुट को पहनकर सब लोग एंजॉय करिए। कितना मज़ा आ जाएगा, है ना? अच्छा लगा ना? तो एक मुकुट ये लंबा, इसी तरह से आप छोटा मुकुट भी बना सकते हैं। आप देखा जाए देखिए, एक लुक ये आपका मुकुट है, इसको भी हम पहन सकते हैं। देखिए, एक यहाँ इस तरह से। अब ये राजा और रानी लोग का मुकुट तो छोटा होता है, तो हम इस तरह का आकार देंगे, इस तरह का छोटा बना देंगे। या देखिए, और इसी तरह से हम यहाँ पर अब ऐसे भी आप पहन सकते हैं। देखिए, एक इधर से, एक इधर से। अब हम इस तरह का भी मुकुट बन गया। और कितना अच्छा लग रहा है, देखिए। तो एक पीछे भी मुकुट का दे देंगे, एक छोटा मुकुट आगे दे देंगे, तो ये आपका लुक अलग आ जाएगा। देखिए, सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना? चलिए बच्चों, तो ये आपका मुकुट बना सकते हैं, अपने घर पर सजा सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको बनाएं आप अपने घर पर, स्कूल में। ठीक है, अच्छा। Tang 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 टन 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 सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। टन 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 सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। हाँ, तो बच्चों, अभी आप लोगों ने मुकुट काटने के लिए सीख गया, सीखा कि नहीं सीखा? हाँ हाँ, मुझे तो लग रहा है कि आप लोग सीख गए, मज़ा आ रहा होगा। चलिए, तो अब आप लोग को मैं मुखौटा काटने के लिए बताते हैं। मुखौटा आप बनाइए और पहनिए, और ऐसा नहीं कीजिएगा कि अपने छोटे भाई को पहनकर डराइएगा। नहीं, उनको बतलाना है कि देखो जंगल में शेर कैसे रहता है, गाय कैसे रहता है, हैं? उस तरह के हम बनाएंगे पहले राक्षस का
इस तरह कई एक प्रकार का आप मुखौटा काट सकते हैं, बना सकते हैं। तो बच्चे, इसके लिए आप तैयार हो जाइए। एक चार्ट पेपर का इस तरह का कटिंग ले लें, पेपर ले लें। उसके बाद इसको हम फिर वही मुकुट काटने के जैसा इसको हाफ मोड़ेंगे। देखिए, इस तरह से मोड़ दिए। और मुकुट काटने में आपको हम बतलाए थे कि जब भी मुकुट काटिएगा तो एक खुला हुआ भाग की तरफ से काटिएगा। अब लेकिन मुखौटा जब बनाइएगा तो मुखौटा काटने के लिए आप इधर से नहीं, खुला हुआ भाग तरफ से नहीं, ये बंद जो है भाग, इस तरफ से हम मुखौटा काटेंगे। तो पहले हम अपना चेहरा का मुखौटा बनाते हैं, एक लड़का का। तो जब लड़का का चेहरा बनाते हैं तो आप देखते होंगे, अपने चेहरा को पहले देखिए, अपने आप को पकड़िए, चेहरा को छुइए मेरे जैसे, चलिए। अब देखिए तो ये अब यहाँ देखिए आपका ये ठुड्डी है। अब ठुड्डी से और ये कान का दूरी आप नापिए। कैसे? देखिए इस तरह से। हाँ, या 4 उंगल है आपका कान का दूरी, ये ठुड्डी से कान। और आँख, बीच में नाक होता है ना, ये नाक, और नाक के बगल में आँख। तो हम 1 उंगल का ऐसे नाक हो गया, और यहीं पर 1 उंगल के बगल में आपका आँख है। तो बस यही ध्यान देना है मुखौटा काटने में। तो हम, बच्चे हंस रहे हैं। अच्छा, चलिए देखिए, तो हम मुखौटा काटते हैं। देखिए, इसके लिए क्या करना है कि पहले हम ठुड्डी से प्रारंभ करेंगे, शुरू करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ से ठुड्डी लिए। हाँ बच्चों, तो चलो एक लड़का का मार्क्स काटते हैं, मुखौटा बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ बंद, देखिए ये मुकुट जो काटे थे ये खुला के तरफ से काटते हैं, और मुखौटा जब बनाएंगे तो ये बंद जो रहता है, ये फोल्ड किए बंद के तरफ से हम काटते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, ऐसे चेहरा को देखते हुए, यहाँ गोल चेहरा इस तरह से काटते हुए, कुछ लंबा। हाँ, अब देखिए यहाँ से हम फिर कान निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए, यह कान के लिए इस तरह से गोल करते हुए और कान काटेंगे। कान बीच में कुछ दबा हुआ रहता है, कुछ दबा देंगे, और फिर ऊपर ले जाएंगे, और फिर ऐसे 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 ऐसे, फिर नीचे की ओर यहाँ ऐसे लाएंगे, और फिर वहाँ से ऊपर चेहरा ऐसे निकाल। ये आपका देखिए निकल गया इस तरह से, है ना। अब देखिए, कट कर दिए, कान हो गया। अब इसके बाद चेहरा का हम चेहरा में आँख बनाएंगे। तो आँख बनाने के लिए हम बतलाए थे ना कि 1 उंगल अपना चेहरा का भी देखिएगा, तो 1 उंगल के बगल में आँख होता है। तो 1 उंगल ले लेंगे, और ये कान के पास देखिए, कान के सीधा हमारा आँख होता है ना। तो ठीक है, तो यहाँ से सीधे हम ऐसे मोड़ेंगे, मोड़ लिए। अब मोड़ने के बाद यहाँ 1 उंगल छोड़ते हुए यहाँ पर आँख का कट करेंगे इस तरह से। ये आँख निकल गया, है ना। अब देखिए इस तरह से आँख बन गया। अब आँख बनने के बाद हम इसका नाक, तो नाक के लिए यहाँ से कट करेंगे तिरछा। देखिए, यहाँ कैंची का तिरछा ऐसे रखेंगे, और यहाँ से इसलिए कि आप मुंह का भी चेहरा देना है, तो नाक यहाँ पर हम इस तरह से कट करेंगे तिरछा, और फिर इसको ऐसे तिरछा काटते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे। फिर यहाँ से डबल कटिंग करेंगे, डबल कट किए, देखिए या ऐसे, और इसको हम
निकाल दिया। ये आपका नाक आ गया, है ना। अब आ गया। अब उसके बाद हम इसको मुंह का कटिंग करेंगे। तो मुंह देखिए, इसका हंसता हुआ चेहरा हम निकालते हैं तो ऊपर की ओर कटिंग करेंगे, और रुलाता चेहरा तो नीचे की ओर ऐसे ऐसे करेंगे, कटिंग करेंगे। तो ऐसे हम ऊपर की ओर ले जा रहे हैं। यहाँ से देखिए, ठुड्डी के पास से मुंह का चेहरा कटिंग तिरछा करते हुए, यहाँ राउंड करते हुए, और फिर इसको हम इस तरह से निकालते हैं। ये आपका चेहरा हो गया। देखिए, अब हम क्या करेंगे कि इसको आँख, अब इसका हम मुखौटा का स्केच पेन वगैरह से आँख बना देंगे, नाक कान बना देंगे इसको, है ना। इस तरह से देखिए, यहाँ हम इस तरह से इसको चारों तरफ काला स्केच पेन से इस तरह से दोनों आँख को पहले ऐसे कर लिए। करने के बाद इसका हम आईब्रो, पपनी बनाएंगे, है ना। या देखिए, देखिए इस तरह से, या उसके बाद यहाँ पर भी आप इस तरह से आँख बना दिया। ये आपका देखिए इस तरह से हो गया। अब हम क्या करेंगे, मुंह का भी कलर कर देंगे इस तरह से। हाँ देखिए, ये हो गया आपका मुंह। हाँ देखिए, ये मुंह का आ गया। अब हम क्या करेंगे कि नाक को भी लाल कलर से ही कर दें, या दूसरा कलर भी कर सकते हैं। तो लाल से ही हम कर देते हैं इस तरह से। या देखिए, ये लाल कलर या दूसरा कलर भी ले सकते थे, है ना। देखिए, ये इस तरह से आपका कलर हो गया। ये आपका नाक बन गया। आप देखिए, अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको बाल बनाएंगे। अगर बाल ऊन या रुआ हो, काला करके रुआ भी चिपका के इसको हम बाल चिपका सकते हैं। नहीं हो तो हम स्केच पेन से इस तरह से, इस तरह से बाल को भी हम यहाँ से इस तरह से बाल बना देंगे, रख देंगे, बाल बना दिए। यह हो गया। अगर आपके पास रुआ हो, ऊन हो, उससे भी आप बाल इसमें लगा सकते हैं, है ना। लटका हुआ रहेगा बाल। अब ये हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि चेहरा को कोई कलर, दूसरा कलर भी ले सकते हैं। ये ऐसे हम कान को लुक देते हुए यहाँ ऐसे
देखिए ये हो गया आपका। उसके बाद ऐसे हो गया। अब देखिए आपका एक मुखौटा बन गया। देखिए, हाँ एक मुखौटा हो गया आपका, देख लीजिए। देखिए देखिए, पहले से हम एक मुखौटा बनाए हुए हैं। इसको उसी तरह से हम बेस बनाएंगे। मुकुट पहनने के लिए जो पेपर से बनाए थे उसी तरह से पेपर का फिर बना लेंगे और इसको हम पहन लेंगे। देखिए इस तरह से। हाँ, कैसे लग रहे हैं बच्चों? अरे बोलो। हाँ, मैं कहाँ का लड़का हूँ, पहचान रहे हो? अरे देखिए देखिए, पहचानिए। हाँ, मैं आप ही के बीच का हूँ। हाँ बाय। तो इस तरह से आप एक मुखौटा लड़का का काट सकते हैं। अब हम बताते हैं आपको एक लड़की का। लड़की का मुखौटा काटने के लिए बता रहे हैं। तो इसी तरह से कागज़ ले लेंगे। अब हम क्या किए थे कि उसको चौड़ा इस तरह से मोड़े थे लड़का के चेहरा काटने के लिए, ठीक है। लेकिन लड़की का चेहरा कुछ लंबा होता है, उसका बाल भी निकालना होता है। तो हम इसको ऐसे और थोड़ा सा लंबा और चौड़ा पेपर लेंगे। चलिए इतना ही है तो हम इसी में काटेंगे, ठीक है। इसको मोड़ दिए। देखिए मोड़ने के बाद लड़की का अब एक मुखौटा काट कर बताते हैं आप बच्चों। हाँ देखिए, तो देखिए यहाँ से हम लेंगे। लड़की का लंबा चेहरा होता है तो लंबा चेहरा निकालते हुए इस तरह से देखिए यहाँ ला दिए। अब यहाँ पर हम कान छोटा काटेंगे लड़की का, इसलिए कि कान जो होता है लड़की के बाल से ढक जाता है ना। तो इसको हम यहाँ पर एक छोटा सा कान का लुक देंगे, ठीक है। या और उसके बाद यहाँ से हम बाल काटते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग इस तरह से काटेंगे। जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग। और उसके बाद फिर इधर से वही चीज़ करते हुए, हाँ यहाँ देखा जाए। देखिए इसको पकड़ लेंगे इस तरह से, कहा है कि छटके ना। हाँ, और उसके बाद देखिए यहाँ से ऐसे जिग जैग, इसको भी जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग काटते हुए इधर से भी हम ले जाएंगे। यहाँ से ऐसे देखिए जिग जैग 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 जिग जैग। यहाँ लड़की का यहाँ चोटी रहता है और यहाँ से हम चेहरा का लुक देंगे। देखिए ये और यहाँ ऐसे ऐसे। अब आपका ये लड़की का चेहरा आ गया, देखिए हैं। अब उसी तरह से हम इसका आँख बनाएंगे। तो आँख का प्रोसेस तो आप बता दिए हैं कि कान के पास से हम इसको सीधा फोल्ड करेंगे और इसको हम यहाँ से एक उंगल छोड़ते हुए आँख का कट करेंगे इस तरह से। आँख हो गया, या देखिए आँख है ना। अब उसके बाद हम फिर देंगे नाक। तो नाक के लिए भी वही तिरछा कट करेंगे, तिरछी ऐसे करेंगे तिरछे और तिरछे काट कर फिर इसको हम ऐसे तिरछा सीधा ले जाएंगे। और उसके बाद फिर यहाँ डबल कट करेंगे। डबल कट कर दिया आपका ये। देखिए ये नाक का लुक आ गया। ये बाल
चोटी बाल, है ना, ये आपका लुक आ गया। ठीक है, उसके बाद अब फिर फोल्ड करेंगे और चेहरा मुंह कर देंगे, है ना। हम मुंह के लिए ऐसे कट करेंगे, तिरछा, ये हंसता हुआ चेहरा आएगा, तो ऐसे लेते हुए तिरछा काटते हुए यहाँ राउंड करते हुए यह और राउंड करते करते हुए इसको हम ऐसे काट देंगे। ये देखिए, ये आपका लड़की का लुक तैयार हो गया। ओके, हो गया। कोरोना से डरे नहीं, एहतियात बरतें। वैसे तो स्वच्छता और व्यक्तिगत साफ सफाई हर समय जरूरी है, लेकिन अभी कोरोना महामारी फैलने के दौर में यह एकदम आवश्यक हो गई है। बस यह जानने की जरूरत है कि साफ सफाई करने के दौरान आप किन बातों के प्रति विशेष तौर पर सजग रहें। आइए इसे बिंदुवार समझ लें। हाथ को अच्छी तरह से साबुन पानी या हैंड वॉश से कम 20 सेकंड तक धोएं या अल्कोहल सैनिटाइजर से साफ करें। होटल या किसी कार्यालय में जाएं तो वहां उपलब्ध हैंड वॉशिंग प्रोटोकॉल के अनुसार अपने हाथों को साफ करें। कोरोना संक्रमित या कोरोना संदिग्ध व्यक्ति या खांस छींक रहे व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। भीड़ भाड़ में मास्क लगाए रखें या मुंह नाक को ढक कर रखें। यदि घर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति क्वारंटाइन में है तो उसके व्यक्तिगत उपयोग की चीजों जैसे बर्तन, ग्लास, कप, तौलिया, बिस्तर का इस्तेमाल न करें। फर्श और अन्य सतहों को घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। शौचालय को भी घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। ऑनलाइन सामान मंगाने पर डिलीवरी करने वाले व्यक्ति नियमित आने वाले घरेलू सामान जैसे दूध, अखबार इत्यादि के लिए सुरक्षात्मक तरीके अपनाएं। बस, ट्रेन, ऑटो, टैक्सी, दुकान के काउंटर के संपर्क में आने पर भी एहतियात बरतें। जनहित में जारी राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 104। हाँ, तो बच्चों, अब लड़की का मुखौटा काट लिए, अब एक आपको जानवर का मुखौटा काटने के लिए बताते हैं। चलिए, एक जानवर का पहचानिएगा आप ही लोग, किस जानवर का हम मुखौटा काटे। तो इस तरह से आप ले, इसी तरह से फोल्ड करें और यहाँ से गाय या जानवर किसी का यहाँ से काटना शुरू करेंगे और ऐसे काटते हुए यहाँ इसका थोड़ा सा कट करेंगे, थुथना निकालेंगे और उसके बाद यहाँ से इस तरह से लंबा गाय का या किसी बकरी का लेना हो तो इस तरह से लंबा चेहरा करते हुए, हाँ, अब देखिए यहाँ पर इसका हम कान निकालेंगे। कान है या लंबा कान होता है गाय का, है ना, यह लंबा कान निकालते हुए अब आपका ये देखिए कान निकल गया। अब यहाँ से हम यहाँ ले आएंगे थोड़ा सा और इसका सींग निकालेंगे, है ना। तो इस तरह से एक सींग का कटिंग करेंगे। देखिए इस तरह से यहीं कैंची घुमा दिए, इस तरह से छोटा सींग हम निकाल दिए और फिर इसको इस तरह से काटते हुए चेहरा सर को लेते हुए और यहाँ ऐसे। अब देखिए आपका ये गाय का चेहरा आ गया। आया कि नहीं आया? हाँ, लग रहा है ना। देखिए, हाँ, अब इसको हम क्या करेंगे कि जब लड़का का आंख बनाए थे तो हम कान के पास से इसको सीधा मोड़ने के लिए कहते थे, लेकिन जानवर का जब हम आंख निकालेंगे तो इसको हम कान के पास से
इसको ऐसे तिरछा आरी मोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए इस तरह से, यहाँ कान से ले लिए और यहाँ तिरछा मोड़ा कि नहीं मोड़ा, और यहाँ से फिर वही आँख का काट देंगे, आँख काटेंगे। देखिए यह आपका आँख हो गया। देखिए अब हम पहन लिए, हम दिखाई दे रहे हैं। अब इस तरह से आँख निकल गया। आँख निकलने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा हम यहाँ जानवर का नाक का शेप दे देंगे। ये देखिए ये हो गया, है ना। हाँ देखिए एक और जानवर इस तरह से हम पहन ली। एक पहले से कटा हुआ था और एक और कट गया। ये देखिए, हाँ इस तरह से एक जानवर का हम काट के आप लोग को बता दिए। अब इसमें कई एक आकार आप देख सकते हैं। यहाँ से कान लेते हुए, यहाँ से चेहरा लेते हुए, फिर ऊपर ले गए खाली कान दे दिए। ये लंबा कान ऊपर में है, कान दीजिएगा तो खरगोश हो जाएगा। खरगोश का ऐसी कर देंगे। बिल्ली ये थुथना नहीं देंगे, सीधा राउंड करते हुए काटेंगे और वहाँ ऊपर में कान देंगे तो ये आपका खरगोश का भी कट सकता है ना। तो आप अपने सीखते काटते हुए आप सीख जाइएगा। सबसे पहले आप रद्दी पेपर अखबार से काटना शुरू कीजिएगा, है ना। अखबार से बनाइएगा और बनाते बनाते आपका अभ्यास हो जाएगा और आप खोटा काटने के लिए सीख जाइएगा। देखिए या अब इसको भी हम पहन कर दिखला सकते हैं क्या। बेस तो बनाने के लिए वही बेस है, वही बना सकते हैं। तो ऐसे आप देख सकते हैं, पहन देते हैं, पहन कर आपको दिखा देते हैं, है ना। अब चलिए, एक तरफ लड़का और एक तरफ गाय। हाँ इस तरह से देखिए। देखिए अब देखिए, अब बच्चे देखिए, अब हम पहन लिए आपका या गाय का। ये देखिए, या गाय हाँ देखिए जानवर का बोली इस तरह से आप बोल सकते हैं, निकाल सकते हैं, है ना। चलिए, तो ये आपका एक जानवर का कट कर दिए। अब एक और आप लोग को सिखला देते हैं लास्ट में। बहुत बच्चे लोगों का हाथी प्यारा होता है ना। तो एक हाथी का मुखौटा काट देते हैं। हाथी के लिए आप चलिए, मेरे पास काला कागज़ तो नहीं है, उजला कागज़ से ही काटते हैं। चलिए, काला हाथी इसको ऐसी कर देंगे। तो उसको हाथी काटने के लिए फिर हम इसको इसी तरह से लंबा मोड़ेंगे। ठीक है, इसलिए कि हाथी का लंबा सुर होता है। हाँ, तो अब इसको हम हाथी काटने के लिए शुरू करेंगे। तो आपको हम पुनः बता देते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। जब भी इधर खुला तरफ से काटिएगा तो नहीं कटेगा। जब भी काटिएगा, जानवर का हो चाहे किसी का भी मुखौटा काटना होगा तो बंद के तरफ से ही काटेंगे। ठीक है, इस बात को तो आप लोग सीख गए होंगे। तो यहाँ से हम फिर कटिंग करना शुरू करेंगे। तो इसका सूंड निकालते हुए काटेंगे। तो सूंड ऐसे सीधा काट सकते हैं या यहाँ जिग जैग करते हुए, या देखिए जिग जैग करते हुए जितना लंबा हो जाए लेना चाहिए ले लीजिए। ये हाथी का सूंड ले लिए। अब यहाँ से हम हाथी का दांत निकालेंगे, है ना। तो दांत के लिए यहीं कैंची घुमा देंगे और इसको ऐसे तिरछा कटिंग करते हुए जितना लंबा दांत देना हो आप इसका दांत निकाल सकते हैं। इस तरह से ये आपका दांत निकल गया। दांत के बाद हम हाथी का कान, बहुत लंबा कान होता है,
बच्चों तो देखिए कान का शेप हम देंगे इस तरह से निकालते हुए, यहाँ से फिर ये कटिंग कर दिए, कटिंग करते हुए गोल राउंड में यहाँ ऐसे ऐसे बीच में थोड़ा सा, फिर ऐसे ले जाएंगे और फिर यहाँ से हाथी का कान निकालते हुए यहाँ इसका सर इस तरह से निकाल दें। ये आपका हाथी आ गया। देखिए हाथी का हो गया है ना, और काला कागज पर होता है। उसी तरह से आपका इसका आँख निकाल देंगे कान के पास से तिरछा, ये यहाँ ऐसे कटिंग कर दिए है ना। आप देखिए आपका ये हाथी का लुक आ गया, हाथी बन गए। हाँ देखिए या हो गया। तो इस तरह से हम हाथी का भी लुक दे सकते हैं, कान काट सकते हैं मुखौटा। तो इस तरह से एक जानवर और आपका लड़की लड़का गाय भैंस यानी जितना भी हो जंगली जानवर, बाघ भी हम काट सकते हैं। तो बाघ का भी क्या बता दें क्या? ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा। बाघ भी बन सकता है, बाघ का जिग जैग करते हुए बाल चारों तरफ लेते हुए, और इस तरह से हम बाघ भी बना सकते हैं। तो बच्चों आपने ये मुखौटा काटने के लिए सीखा, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आप सीख गए होंगे, ऐसा करते हैं, मज़ा आया होगा। चलिए तो हम फिर आगे कुछ सीखें। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के संडे एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9431043527 या ईमेल आईडी bepcddprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं। और हाँ, आप मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को कभी भी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए सर्च करें BEPC मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और कार्यक्रम को देखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें और क्वेश्चंस हल करें। इसके अलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध है। विजिट करें www.bepcssa.in। और आपको तो पता ही है कि आप खुद से लिखी कविताएं, कहानियां, पेंटिंग्स या इनके 2 से 3 मिनट के वीडियो भी हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर अपना नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, प्रखंड और जिले के नाम के साथ भेज सकते हैं। हम चुने गए एंट्रीज को आने वाले एपिसोड में प्रसारित भी करेंगे। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।